हम ग्रेजुएशन करे बैठे हैं, 9,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। 9,000 में हम 2 मियाँ बीवी हो गए, 3 बच्चे मेरे, 9,000 में पल जाएंगे क्या? खुलेआम गुंडागर्दी है। वो भी एसओ भी करते हैं, एसपी भी करते हैं। और डीएम जो बैठा हुआ डीएम भी हमको बोला कि जाओ वहाँ कुछ नहीं होगा, पारिवारिक मामला है। चाहे मजदूरी 300 रुपए करके ला रहे थे, 500 रुपए मजदूरी है मेरे भाई। लेबर चौक पे जाके देखो, 300 रुपए में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? दिवाली का टाइम आ रहा है, बच्चे नहीं पालेंगे, क्या पालेंगे? योगेश नाम है जी, काम देता ही नहीं है कोई। 3 महीने से खाली पड़ा हुआ हूँ, काम देता ही नहीं। कैसे बच्चे पालूं? 3 बेटी हैं हमारे। और वहाँ डीएम के दौरे गए तो वो फाइल को फेंक दिया है। समझ गए ना? क्यों? ये भाजपा की सरकार है, समझ गए। और कहते गुंडागर्दी मेरे यहाँ नहीं है। शिक्षा मतलब बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। 500 रुपए में मेरा फाइनल हो गया, 5,000 का चालान ना कटा, मैं तो 500 देकर छुट्टी हो गया ना मेरे भाई। ये पूरा पार्क बेरोजगारी का है क्या? इसीलिए तो यहाँ बैठता ही कौन है भाई साहब। सुबह आता है, चाहे भूखा हो या प्यासा हो, पड़ा रहता अपने। मैंने आज तक वोट ना दी, 27 साल का हो गया, मैं ना देता हूँ वोट मेरे भाई। कोई भी नहीं कभी? दूंगा भी नहीं, दूंगा भी नहीं। आपका क्या नाम है भैया? अजय कुमार। अजय। अजय भाई, आप क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री काम। राजमिस्त्री का काम। सही चल रहा है काम धंधा? नहीं बंद पड़ा। बंद पड़ा? कितने दिन से मजदूरी पे नहीं गए? मैं करीबन होगा 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन से काम नहीं मिल रहा? नहीं, राशन मिल रहा है? राशन कार्ड ही नहीं है। राशन कार्ड भी नहीं है। भाजपा जब सत्ता में आई थी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो उम्मीद थी कि कोई नया चेहरा है, इस बार बदलाव होगा देश में, या सब कुछ ऐसा ही चला गया या देश गड्ढे में चला गया? और नहीं, कुछ उन्नति तो हुई है। कुछ काम हुआ है? हाँ, कुछ क्या काम हुआ है बताइए मुझे। सबसे पहले तो ये है, करेंसी चेंज करी थी। करेंसी जिस पे पैसा था वो पैसा निकालना नहीं चाहता था, उस टाइम निकला और ज़रूर निकला। जिसके पास है ही नहीं तो कहाँ से निकालेगा? किसी ने ऐसा नकदी में बहा दिए, पैसे जमा नहीं कर पाए, नकदी में बहा दिए, सड़क पर फेंक दिए। तो उस चीज़ के लिए तो गरीब के लिए फ़ायदा हुआ ना उसमें। काला धन निकल कर आया आपका? काला धन निकल कर आया। अच्छा, रोजगार तो आपको मिल नहीं रहा? रोजगार नहीं, रोजगार बहुत कम हो। रोजगार बहुत कम हो गया। हाँ, बहुत। पार्टी कौन सी पसंद है? पार्टी तो देखो, कोई सब जिसको चाहो उसे दे देते। फिर भी आप किसे पसंद करते हैं? कौन सा नेता पसंद है आपको? ये तो मायावती पसंद। मायावती पसंद है जी। वेरी गुड। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब आप मायावती को पसंद करते हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री, 80 लोकसभा सीट में से 1 सीट भी नहीं जीत पाती हैं, दुख होता है पार्टी को देखकर आज अपनी? दुख होता है, बिल्कुल पार्टी को दुख होता है। मैं वोट किसी को नहीं, मैं मायावती को देता हूँ, जीतो या नहीं जीतो। हर बार मायावती को ही देता हूँ। आकाश आनंद का नाम सुना है? देखो, इतनी नेतागिरी में मायावती जी के भतीजे हैं आकाश आनंद, बसपा के उत्तराधिकारी हैं आने वाले समय में। वो हैं, वो मानता हूँ, ठीक है। लेकिन पसंद आपको बहन जी हैं? पसंद तो वही थी, उन पर ही वोट जाती मेरे पर पूरे। जब तक जिंदा हैं तब तक? तब तक, चाहे जीतो या ना जीतो। आपका क्या नाम है जी? हमारा नाम है औसे मोहम्मद निहाल। हाँ, औसे यहाँ पे सभी हमको मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं आपको? हाँ, मोहब्बत कहते हैं। और ये योगी जी मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, ये गलत कहते हैं। क्यों? एक दबंग है यहाँ, वो कहता है कि थाना चौकी कचहरी मेरे जेब में रहता है, एक जेब में मोदी जी में, योगी जी मेरे दूसरे जेब में रहता। जाओ तुम क्या कर लोगे? अब हम जो है थाना चौकी सब जगह गया, दबंग ने, उसने मेरा कुछ नहीं करने दिया, मेरा मारा पीटा, बिजली भी कटवा दिया। गुंडागर्दी है इनके राज में? हाँ, वहाँ खुलेआम गुंडागर्दी है। वो भी एसओ भी करते हैं, एसपी भी करते हैं। और डीएम जो बैठा हुआ डीएम भी हमको बोला कि जाओ वहाँ कुछ नहीं होगा, पारिवारिक मामला है। और जब मैंने झाड़ा तो फिर अपने आदमी को कह रहा है इसकी सुनो समस्या जो है। समझ गए ना? ये तो गुंडागर्दी खुलेआम हैगा जो है भाजपा के इसमें जो बेलगाम है, एकदम बेलगाम कह रहा हूँ। हम मदद मांगने गए हैं तो हमको धारा लगा के जाओ जमानत करवाओ। यही जमानत 6 महीना करा हूँ, ये 1 घंटा घर कोतवाली में जो है। समझ गए ना? और वहाँ डीएम के दौरे गए तो वो फाइल को फेंक दिया है। समझ गए ना? क्यों? ये भाजपा की सरकार है, समझ गए। और कहते गुंडागर्दी मेरे यहाँ नहीं है, इसके यहाँ तो और गुंडागर्दी ज़्यादा हो रहा है। मुझे आप एक बात बताइए, रोजगार के क्या हालचाल है? जी, रोजगार तो एकदम चौपटे है भाई साहब जी। हम ग्रेजुएशन करे बैठे हैं, 9,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। 9,000 में हम 2 मियाँ बीवी हो गए, 3 बच्चे मेरे, 9,000 में पल जाएंगे क्या? कभी भी नहीं पलेंगे भाई, बच्चे पढ़ते हैं। हम यहाँ से कमाते हैं, चाहे आपस के कमा लें चाहे कैसे भी कमा लें, आपस के कमाते हैं। क्यों गलत काम कर रहे हैं? हम रोजगार में ही तो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे पलें, या ये जीत जाए या हम जीत जाए। बच्चे एक का ही पलना है।
दूसरा तो दर दर ठोकर खा रहा, जाके देखो वहाँ चांदवारी में बच्चे भीख मांगते हैं, माँ बाप कह रहे हैं बैठ के खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं भाई? सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी में तुम्हें वो बनानी चाहिए बिल्डिंगें, क्यों नहीं बनानी चाहिए? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं भाई आप? ग्रेजुएशन कर रखी मैंने। कर रखे हैं। कभी सरकारी नौकरी का फॉर्म डाला? डाला, एज निकल गई 2 बार, तो नु करे के पेपर लीक हो गया। मैंने जो कांस्टेबल वाले की बात कर रहे थे। हाँ, कांस्टेबल की 2 बार पेपर लीक हो गया, इतने में उम्र निकल गई। हमारा क्या करा? जनरल वालों की कोई औकात नहीं है क्या? जनरल वाले हमेशा अमीर ही रहते हैं क्या? जनरल वाले अमीर नहीं रहते मेरे भाई। आरक्षण से समस्या है आपको? हाँ, जनरल वाले हमेशा अमीर नहीं रहते मेरे भाई। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, खुद गाजियाबाद के निवासी हैं आप? मैं गाजियाबाद का ही हूँ। आप कह रहे हैं भाजपा ने नौकरी नहीं दी, ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, ये कह रहे हैं हाँ। वो अंडर टेबल जो जाती है ना, वो मेरे को शंका का। हाँ, तो रिश्वत डबल हो गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया इनके राज में? बढ़ गए। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, यहाँ मैं पापा की दवाई लेने जा रहा हूँ, यहाँ चेकिंग चल रही है, घर से निकला हूँ तुरंत कह रहे हैं चालान कटेगा। मैंने किस चीज़ का कटेगा भाई साहब? मेरे पास सारे कागज है, मैं घर से निकला हूँ, हेलमेट नहीं है, इमरजेंसी कोई चीज़ होती है, लेकिन उसने मेरा फिर भी 5,000 का चालान काट दिया। मैं नाम पूछना नहीं बताया, चाबी निकालने का हक नहीं होता है, चाबी निकालने का हक होता है सिर्फ वाइट वर्दी वाले को, लेकिन उसने निकाला जो खाकी वर्दी है, खाकी वर्दी वाले ने निकाला। क्यों निकाल लिया भाई? मैं पूछूंगा डबल का चालान कर देंगे, इसलिए हम महसूस हो जाते हैं कि भाई जहाँ 2 में काम बनना वहाँ 4 बन जाए। 5,000 का चालान था, मैंने 500 रुपये दिए। तो भ्रष्टाचार मतलब बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। 500 रुपये में मेरा फाइनल हो गया, 5,000 का चालान ना कटा, मैं तो 500 देकर छुट्टी हो गया ना मेरे भाई। अब मुझे आप एक बात बताइए, रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार आप बीके कह सिंह रहे का हो? नाम ले लो, बीके सिंह भाई, उसका नाम थे हैं? जो सांसद साहब थे यहाँ के? सांसद नहीं, वो कांस्टेबल है। अच्छा कांस्टेबल साहब की बात कर उसने रहे हैं। मैंने 500 दिए, 5,000 का चालान मेरा माफ हो गया। क्यों हो गया भाई? जब मेरे पे सारे कागज थे, सब कुछ था मेरी गाड़ी के, क्यों माफ कर दिया? नो कहता भाई कायदे कानून से तुम्हारा, तुमने हेलमेट नहीं पहन लगा, उसका 1,000 रुपये कटेंगे। 500 रुपये मेरे को ना पर्ची दी ना कुछ दिया। वो रिश्वत के ले ली मतलब आपसे। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप तो खुद युवा हैं, युवाओं के लिए सबसे बढ़िया नेता कौन है? नेता तो मेरे हिसाब से कोई नहीं है, नेता सब भ्रष्टाचारी है मेरे भाई। वोट तो देते होंगे? वोट मैंने आज तक वोट ना दी, वोट ना दी? 27 साल का हो गया, मैं ना देता हूँ वोट मेरे भाई। कोई भी नहीं कभी? दूंगा भी नहीं, दूंगा भी नहीं। सारे नेता एक जैसे हैं। नेता, मैं सारे नेताओं की कहता ही नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं वोट नहीं दूंगा। मैं क्या कारण है? मैं देश का नागरिक हूँ, लेकिन मैं दूंगा हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान को अपना मानेगा। हिंदुस्तान को कौन अपना मानता है भाई? कोई नहीं मानता मेरे भाई। तुम्हारा अगर मन में बहम आ गया, तुम अपना पहले देखोगे, हमारा नहीं देखोगे। क्या ये लड़के क्या कर रहे हैं, ये बंदे क्या कर रहे हैं, तुम अपना पहले देखो। आप अपने जीवन में वोट नहीं देने वाले हैं जब तक आपको बढ़िया नेता नहीं मिलता। मैं कह रहा हूँ मेरे को घोषित कर दो, मैं नहीं दूंगा वोट, मैं अपने बीवी बच्चे पालूंगा भाई। अब मुझे आप एक बात बताइए, सहमत हैं युवाओं की बात से? ठीक है जी। जो हमारे बारे में नहीं सोच रहा, हम क्यों देंगे उसे वोट? हम उसे वोट क्यों देंगे? वो अपना पेट भर लेंगे, लेकिन हम चाहे मजदूरी 300 रुपये करके ला रहे थे, 500 रुपये मजदूरी है मेरे भाई। लेबर चौक पे जाके देखो 300 रुपये में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? दिवाली का टाइम आ रहा है, बच्चे नहीं पालेंगे, क्या पालेंगे? काम फायदा उठा रहे हैं मेरे भाई, दुनिया फायदा उठा रही है। आपका क्या नाम है भैया? मुझे तो आपका क्या नाम है? योगेश नाम है जी। काम देता ही नहीं है कोई, 3 महीने से खाली पड़ा हुआ हूँ, काम देता ही नहीं। कैसे बच्चे पालूं? 3 बेटी हैं हमारे, 3 महीने से खाली पड़ा हुआ हूँ मैं यहाँ पर। रोज लेबर चौक पर जाता हूँ, कोई काम नहीं देता है। अभी बच्ची का MMG में वो कराया, वहाँ भी रिश्वत मांग रहे हैं जी। MMH में कॉलेज कराया, 12,000 रुपये रिश्वत मांग रहे थे वहाँ पर। अब मुझे आप एक बात बताओ, देखो बुरा मत मानना, आपको तो आप तो खैर वोट देते नहीं हैं, आप लोग तो वोट देते होंगे। नहीं, हमने नहीं दिया। हम 45 साल के हो गए, आज दिन तक किसी को वोट नहीं दिया है, और ना ही किसी को दूंगा को। क्या कारण है? बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल। अभी हमने MMH कॉलेज में एडमिशन कराया बेटी का, अपनी का BSc में कराया। तो अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेबर आदमी कहाँ से लाऊं पैसे? वो कह रहा है जी 15,000 रुपये लगेंगे। हमने कहा जी 15,000 रुपये तो हमारे पास नहीं है। एडमिशन नहीं किया, मेरे को भगा दिया। मैं किसी साइबर कैफ पे गया, वहाँ जा कर के हमने अपना जैसे भी कर कुरू करके, कहीं आपसे लेके या किसी से लेकर के उधार लेकर के करवाया, तो फिर भी पैसे मांग रहा है हमको कि जी पैसे दो। मतलब भ्रष्टाचार चरम पर है आज के समय। बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, सरकार बिल्कुल बेकार है। बढ़िया कौन सी है? BSP जी। अब आप वोट तो देते नहीं हैं। अभी वहाँ हम रोड पे 4 लोग खड़े हो जाएं, पुलिस वाला आएगा डंडा निकाल के और हम पटकेगा आकर। क्यों भाई मारते हो भाई? क्यों मार रहे हो भाई? हमको रोड पे खड़े हैं हम तो। अब BSP तो आपको पसंद है जी। अब BSP या बहुजन समाज में कहें 2 गुट बन गए हैं, एक चंद्रशेखर आजाद हैं,
एक बहन कुमारी मायावती है, जानते हैं चंद्रशेखर आजाद को? जी जी सुना है, हमने देखा है, हमने फोटो लगे देखे हैं, जानते नहीं हैं। अब लोग पसंद तो चंद्रशेखर आजाद को करने लगे हैं। अब वो तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने बीएसपी की सरकार में पुलिस वालों की वर्दी क्लिच रहती थी एकदम। आज अभी तुम रोड पे खड़े हो जाओ, अभी भोसड़ी के मादर चोत हम ऐसे मारेंगे आकर के। हमें क्यों मारते हैं? हमें, हम रोड पे खड़े हैं ना, हम कोई गलत कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अगर हम जुआ खेल रहे हैं, हम किसी को छेड़ रहे हैं, क्यों मार रहे हैं हमको? अभी एक नया एसओ आया है, कोई कुछ चौधरी करके है, थाना इंचार्ज कोई नया, वो तो साले हद मचा रखी है यहाँ पर। बताइए, मतलब आपके अनुसार पुलिस विभाग जो है सबसे बड़ी गुंडागर्दी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल। हमारा मोबाइल ले लिया 3 महीने पहले, 3 महीने पहले हमारा मोबाइल ले लिया ही पुलिस थाने में। मोबाइल वाले सही कराया, हमने 112 पे फ़ोन किया तो वहाँ आपस में लड़ाई हुई, 112 गई, हमारा फ़ोन ले आई, आज दिन तक नहीं दिया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।